तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो देखो, आज की जो हमारी प्रश्नावली है तो हमने चालू कर दी है 10 प्रश्नावली। कक्षा 10th क्लास की जो 10वीं प्रश्नावली है वो जो आज वृत्त की प्रश्नावली सर्किल वाली वो हमने आज चालू कर दी है। तो देखो, आज 10.1 को आज हम सभी को हल करेंगे पूरी को। तो देखो किस प्रकार से हम क्वेश्चन है। देखो, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होती हैं। देखो, आपको स्पर्श रेखा देखते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। पहले तो आपको पूरे वृत्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। तो देखो, ये हमारा ये सर्किल है, मतलब वृत्त है। इसमें बीच में जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं उसको? केंद्र बोलते हैं। बीच में जो जहाँ पर हम प्रकार की नौ को धरते हैं उसको कहते हैं हम केंद्र। इसको मान लेते हैं हम ओ बिंदु। तो इसको मान लेते हैं हम केंद्र। क्या मान लेते हैं? केंद्र मान लिया हमने। अब देखो, स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा होती हैं जैसे हमने ये वाली स्पर्श रेखा यहाँ से बिल्कुल वृत्त के सारे से एक रेखा खींच दी, तो ये क्या होगी? हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी स्पर्श रेखा कहलाती है। तो देखो, ये क्या है? स्पर्श रेखा। इसको मान लेते हैं हम एल। क्या मान लेते हैं? एल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एल रेखा मान लेते हैं। ये होगी हमारी स्पर्श रेखा। अब देखो, स्पर्श रेखा हो गई ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। अब एक जो रेखा जो बीच में, जैसे मान लो हमने ये वाली रेखा एक काट दी, वृत्त में से काट दी, सीधी सीधी ये काट दी। ये इसे बोलते हैं हम छेदक रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा। छेदक रेखा, ये ऐसे लिखते थे इसको, छेदक रेखा। छेदक रेखा। देखो, ये वाली होगी स्पर्श रेखा और ये वाली होगी क्या होगी? छेदक रेखा हो गई। अब वो कहता है कि स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कौन सा है? ये वाला, जहाँ से ये रेखा का है वृत्त को स्पर्श करती है उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं उसको? हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। उसे बोलते हैं क्या? स्पर्श बिंदु। इसे बोलेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। अब देखो, सवाल में क्या कहता है। सवाल में कहता है हमसे कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं। अब देखो, स्पर्श रेखा की बात करता है वो। तो देखो, स्पर्श रेखा में इस वाले वृत्त में हम तमाम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे खींच सकते हैं? एक ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, एक इधर से भी खींच सकते हैं, जो करके एक इधर से भी खींच सकते हैं। तो इसमें वृत्त में जो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, मतलब अनंत। तो हमने लिखा यहाँ से एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसका क्या हुआ? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हम देखो हमारा इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। आवास होता है, मतलब एक नंबर क्वेश्चन होते हैं वो 100% आते हैं। तो अब वो कहता है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु प्रतिच्छेद करती है। वो कैसे करती है? अब देखो, जैसे मान ले ये वाली स्पर्श रेखा हमारी एल, तो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। ये नहीं कि दो जगह पर स्पर्श, इसको एक ही बिंदु मानेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बिंदु स्पर्श करना मानेंगे हम। यहाँ से जैसे ये वाली स्पर्श रेखा है, आम एम मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं हम? एम। इसको मान लेते हैं हम एम स्पर्श रेखा मान लिया हमने, एम मान लिया। तो ये वाला बिंदु हमने क्या मान लिया? पी मान लिया। क्या मान लिया? पी। तो ये वाला बिंदु क्या हमारा? पी है। तो स्पर्श बिंदु क्या हुआ इस पर? पी। अब वो कहता है कि एक स्पर्श रेखा एक वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। तुम्हारा आंसर क्या होगा? सिर्फ एक। अगला क्वेश्चन, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या करते हैं? छेदक रेखा। हमने बताया था आपको कि ये वाले वृत्त की जो आर पार वृत्त खींच जाए तो जो रेखा कहलाती है उसे कहते हैं हम छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। इसे बोलते हैं हम छेदक रेखा। छेदक रेखा बोलते हैं, छेदक रेखा। इसे बोलते हैं हम छेदक रेखा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है हमसे कि एक वृत्त की खाली जगह समांतर रेखा हो सकती हैं। देखो, समांतर रेखा तो हो सकती हैं दो। वो कैसे हो सकती हैं? देखो, इसको देखते हैं। अब देखो, एक रेखा हमने ये खींची और एक रेखा हमने ये खींची, ये दो स्पर्श रेखा समांतर हो सकती हैं बस। क्योंकि जो समांतर रेखा ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ऐसे भी होती हैं समांतर रेखा।
ठीक है, एक ही दिशा में जानी चाहिए दोनों रेखा, उसे कहते हैं हम समांतर रेखाएं। तो एक ही वृत्त में सिर्फ और सिर्फ कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं? 2। अब देखते हैं, अगला कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। देखो ये वाला हो गया हमारा वृत्त और ये हो गया हमारा स्पर्श रेखा होगी, ये वाली स्पर्श रेखा होगी एल, और ये होगा हमारा सर्किल। तो ये बिंदु है जो स्पर्श की, इसको कहते हैं हम स्पर्श बिंदु। क्या नाम दिया हमने इसको? स्पर्श बिंदु नाम दिया। अब तो ये क्वेश्चन 4 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र ओर से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OP 12 सेमी और PQ की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। देखो इसमें सबसे पहले सर्किल खींचना पड़ेगा, हमें सर्किल में वृत्त बनाना पड़ेगा। अब देखो हमने यहाँ सर्किल खींच लिया और उनको चित्र का हमने नामकरण कर लिया, क्योंकि 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त था। ये देखो 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त है। अब वो कहता है बिंदु PQ ये स्पर्श रेखा है, तो देखो PQ स्पर्श रेखा हो गई और केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। तो देखो O से लेके Q तक कितनी रखी है? 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो हमने सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि जो त्रिज्या होती है तो स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है? लंब। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अब देखो समकोण त्रिभुज कौन सा है? OPQ में समकोण त्रिभुज OPQ में। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है ये PQ ज्ञात करनी थी। PQ क्या? हमारा आधार। तो होता हमारा सूत्र होता है कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर। तो देखो आधार कितना हमारा? PQ, कर्ण कितना हमारा? 12 माइनस 5 पर स्क्वायर। तो देखो 12 का हुआ 144 माइनस के 25। अब देखो 144 में से 25 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 9 और 3 में 2 गए तो 1 और 1, तो यहाँ से PQ स्क्वायर आएगा। अब PQ पे से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? यहाँ से वर्गमूल। ये आएगा सेंटीमीटर आपकी PQ की दूरी। तो देखो हमें कौन सा ऑप्शन मिला है? A, ये B है, ये C है। आंसर कौन सा हुआ हमारा? D वाला आंसर। कौन सा हुआ आंसर हमारा? D वाला आंसर निकल के हमारा आता है। तो देखो ऐसे आपको सवाल को सॉल्व करना है। अब कल देखेंगे हम 10.2 प्रमेय, 10.2 प्रमेय नहीं, 10.2 प्रश्न में देखेंगे कि उनके अंतर्गत कौन कौन सी प्रमेय आती हैं। प्रमेय को हल करेंगे। प्रमेय को हल करने के बाद फिर चलेंगे क्वेश्चन, क्योंकि साधारण सी प्रश्नावली है पर इसमें से क्वेश्चन एक 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन 100% पेपर में एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है और छोटे क्वेश्चन को आपको भी देखने को मिलते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।